हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज प्रतिभा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एपिडर्मिस की। जैसे कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था सिंपल परमानेंट टिश्यू को और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को। तो डायग्राम में हम लोग देख रहे थे ये दोनों तरह के जो टिश्यू थे वो एक लेयर के नीचे प्रेजेंट थे। तो उस लेयर को क्या कहते हैं? वो लेयर को कहते हैं एपिडर्मिस। तो इस वीडियो में हम एपिडर्मिस के बारे में बात करेंगे। तो देखते हैं एपिडर्मिस क्या है। एपिडर्मिस जो होती है वो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल्स होती है। एपिडर्मिस क्या होती है? आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल्स। एपिडर्मिस जो है इसके टर्म को अगर हम समझते हैं तो इसमें इपी और डर्मिस, डर्मिस का मीन्स जो होता है यहाँ पे वो स्किन से होता है, स्किन या फिर लेयर कह सकते हैं। और ईपी की बात करें तो एक्सटर्नल। तो जो एक्सटर्नल लेयर या एक्सटर्नल जो स्किन होती है प्लांट में उसको बोलते हैं एपिडर्मिस या फिर आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल्स। तो एपिडर्मिस जो यूजुअली बनी होती है वो सिंगल लेयर ऑफ सेल्स की बनी हुई होती है। जैसा कि हम लोगों ने डायग्राम में भी देखा था, इसमें जो सेल्स होती हैं वो सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होती हैं। कुछ प्लांट देखे गए हैं जो कि बहुत ड्राई कंडीशन में रहते हैं या ड्राई हैबिटेट में जो पाए जाते हैं, उनकी उनकी जो एपिडर्मिस होती है वो बहुत ज्यादा थिक होती है। ये थिक एपिडर्मिस इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है, वाटर लॉस से बचाने के लिए इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने का काम करती है। वहीं हम प्लांट के अगर पूरे पार्ट को देखते हैं तो पूरे प्लांट में इनका जो सरफेस एरिया होता है वो भी एपिडर्मिस का ही बना हुआ होता है। मतलब इनकी जो आउटर कवरिंग होती है पूरे प्लांट की वो एपिडर्मिस की होती है। इससे क्या होता है? इससे प्लांट के सभी जो पार्ट्स हैं, मतलब पूरे प्लांट बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने का ये काम करती है। अब हम बात करते हैं प्लांट का जो एरियल पार्ट होता है। प्लांट का जो एरियल पार्ट होता है उसमें जो एपिडर्मल सेल्स होती हैं उनके बारे में देखते हैं। तो एरियल पार्ट जो प्लांट में होता है, एरियल पार्ट में आते हैं लीव्स हो गया, इसमें लीव्स हो गया, स्टेम हो गया, फ्लावर, एरियल पार्ट। तो ये सारे क्या करते हैं? इन सभी में एक वैक्स सीक्रेट होता है। इनमें क्या होता है? एक वैक्स सीक्रेट होता है। ये जो वैक्स होता है ये वाटर रेजिस्टेंस लेयर होती है। वैक्स क्या है? वाटर रेजिस्टेंस लेयर, जिसके कारण इसमें वाटर लॉस होने की जो प्रोसेस होती है उससे इसको प्रोटेक्शन मिलता है। ये प्रोटेक्शन मतलब लॉस ऑफ वाटर का इसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन तो प्रोवाइड ही कराते हैं। उसके अलावा इनमें जो मैकेनिकल इंजरी होती है या फिर पैरासाइटिक फंजाई जो होते हैं उससे भी इसको बचाने का काम करती है ये एपिडर्मल सेल्स जो होती हैं। तो हम ये कह सकते हैं जो एपिडर्मल सेल्स हैं वो प्रोटेक्टिव रोल प्ले करने का काम करती हैं। एपिडर्मल सेल्स जो होती हैं इनमें जो इसके एपिडर्मल टिश्यू हैं उनको अगर हम देखें, इनकी लेयर जो पाई जाती हैं, इनकी लेयर जो होती है ये कॉन्टिन्यूअस लेयर होती हैं। कॉन्टिन्यूअस लेयर है मतलब इसमें कोई भी स्पेस नहीं है, विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसेस ये पाई जाती हैं। जो एपिडर्मल सेल्स हैं मोस्टली ये क्या देखा गया है, ये फ्लैट होती हैं। लेकिन इनकी जो आउटर और साइड वॉल होती है, आउटर और साइड वॉल को अगर हम कंपेयर करते हैं इनर वॉल से, तो जो आउटर साइड वॉल होती है ये होती है थिक, ये थिक होती है। लेकिन अगर इनर वॉल को हम देखें तो वो आउटर और साइड वॉल की अपेक्षा थिन पाई जाती है। अब हम देखते हैं एक प्लांट लीफ है। एक प्लांट लीफ को अगर माइक्रोस्कोप से देखा जाए या प्लांट लीफ की जो एपिडर्मिस है उसको अगर हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो उसकी एपिडर्मिस में हमको बहुत से स्मॉल पोर्स दिखाई देंगे। ये जो स्मॉल पोर्स होते हैं इनको बोलते हैं स्टोमेटा। और ये जो स्टोमेटा है इसके अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये टू किडनी शेप्ड सेल से घिरा हुआ होता है। या फिर हम कह सकते हैं सेम के जो बीज होते हैं
उसकी तरह भी इसको कंसीडर कर सकते हैं। जैसे कि ये मान लेते हैं ये सेम का बीज है और ये सेम का बीज है। तो ये दोनों जो मतलब ये अंदर देखिए पोर पोर के जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है अंदर वाला। तो ये जो पोर के जैसा स्ट्रक्चर है इसको कह रहे हैं स्टोमेटा। उसके अलावा ये जो घिरा हुआ पार्ट है ये किडनी शेप सेल या फिर सेम के बीज की जैसी दिख रही हैं, इनको बोलेंगे, ये कहलाती हैं गार्ड सेल। तो अगर हम बात करें इनके वर्क की, ये स्टोमेटा जो है इसका काम क्या होता है, तो ये गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए आवश्यक होता है। एटमॉस्फेयर से जो गैसेस का एक्सचेंज इनमें होता है प्लांट्स में, वो किसके कारण होता है, वो स्टोमेटा के कारण ही होता है। गैसेस का एक्सचेंज मीन्स O2 और CO2 का जो एक्सचेंज होता है उसकी बात हो रही है। उसके अलावा बात करते हैं ट्रांसपिरेशन की। ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस जो होती है वो भी स्टोमेटा के थ्रू ही होती है। तो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस जो है ये क्या है, ये लॉस ऑफ वाटर है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। वाटर वेपर के फॉर्म में जो वाटर का लॉस होता है, ये प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपायरेशन। तो इसकी डायग्राम को अगर हम देखें तो देखने में कुछ इस तरह से दिखाई देगा इसका डायग्राम। इसमें देखिए ये जो इस तरह से दी गई है ये क्या है, ये कहलाती है एपिडर्मल सेल। एपिडर्मल सेल्स कहलाती हैं। उसके अलावा ये इनमें जो पोर्स दिख रहे हैं, ये पोर इसमें जो दिख रहे हैं ये हैं स्टोमेटा। और ये स्टोमेटा के चारों ओर जो स्ट्रक्चर है वो है गार्ड सेल्स, जो कि एक सेम के बीज के जैसा या फिर किडनी शेप का है, इसको बोलेंगे गार्ड सेल्स। और ये जो पोर है इन्हीं से क्या होता है, ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होती है। उसके अलावा गैसेस का एक्सचेंज भी स्टोमेटा के थ्रू ही होता है। तो अभी हम लोगों ने देखा जो एपिडर्मल सेल्स पाई जाती हैं एरियल पार्ट में पाई जाती हैं उनके बारे में देखा। अब हम देखते हैं एपिडर्मल सेल्स जो होती हैं रूट्स में जो पाई जाती हैं उनके बारे में थोड़ा देखते हैं क्या है। तो रूट्स में जो एपिडर्मल सेल्स होती हैं उनके फंक्शन की अगर हम बात करें तो ये वाटर को अब्जॉर्ब करने का काम करती हैं। रूट से वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करती हैं। उसके अलावा इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये हेयर लाइक इनका स्ट्रक्चर होता है। ये हेयर लाइक इनका स्ट्रक्चर होता है जो कि लॉन्ग होता है। इसके कारण क्या होता है, इसके कारण इनका जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज होता है। कुछ प्लांट जैसे कि डिजर्ट प्लांट की अगर बात करें, डिजर्ट प्लांट हो गए या फिर ऐसे प्लांट जहाँ पे पानी की कमी होती है, ऐसे प्लांट्स ऐसे एरिया वाले स्थानों पे जो प्लांट्स पाए जाते हैं उनकी एपिडर्मिस जो होती है बहुत ही थिक होती है। इसके अलावा ये इस पे वैक्स की कोटिंग होती है, वैक्स की कोटिंग होती है। तो ये वैक्स की जो कोटिंग होती है ये होती है क्यूटिन के कारण। किसके कारण, ये क्यूटिन के कारण होती है। और ये क्यूटिन क्या है, क्यूटिन जो है एक केमिकल सब्सटेंस है जिसमें वाटर प्रूफ क्वालिटी होती है। इसका मतलब क्या है, वाटर प्रूफ क्वालिटी मींस ये जो वाटर लॉस की प्रोसेस है उसको कम करता है। मतलब प्लांट को उससे हार्म ना हो उसकी प्रोसेस को कम करता है, वाटर लॉस होने से उसको बचाता है। तो ये क्यूटिन का काम है। अब हम देखते हैं कि जो प्लांट होते हैं, जो ट्री होते हैं, ट्री की बात करते हैं। जो ट्री होते हैं उनकी ब्रांच को देखा गया है, उनकी जो आउटर लेयर ऑफ ब्रांच होती है और उस ट्री में जो आउटर लेयर ऑफ यंग स्टेम होती है वो दोनों डिफरेंट होती हैं देखने में। तो ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे क्या रीजन है, इसकी हम बात करेंगे। तो मान लेते हैं हम ये कि ये ट्री है, ये एक ट्री है। इस ट्री में इसकी जो ये वाली ब्रांच है इसको अगर हम देखते हैं, उसके अलावा इसमें जो यंग स्टेम्स हैं इनको हम देखते हैं, तो ये दोनों देखने में कैसी है, डिफरेंट हैं। तो इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है, तो इसमें क्या है, जैसे जैसे एक प्लांट ग्रो होता है
और ओल्ड होता जाता है। उसमें क्या होता है, इसमें जो इनके आउटर टिश्यू होते हैं, आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यू जो होते हैं, वो उनमें सर्टेन चेंजेस आने लगते हैं। ये चेंज हो जाते हैं, इसके बाद में चेंज होने के बाद में ये सेकेंडरी मेरी स्टेम का रूप ले लेते हैं। सेकेंडरी मेरी स्टेम की स्ट्रिप के रूप में ये जो प्रेजेंट होते हैं, ये कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं। कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं। इसके अलावा इनमें लेयर ऑफ सेल्स फॉर्म होती हैं। ये जो लेयर ऑफ सेल्स इनमें होती हैं, ये कार्क कहलाती हैं। ये क्या कहलाती हैं? ये कार्क कहलाती हैं। तो कार्क की अगर हम बात करें, तो सेल्स ऑफ कार्क में इनकी सेल्स कैसी होती हैं? डेड होती हैं। उसके अलावा ये कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होती हैं। अब जब कॉम्पैक्टली ये अरेंज्ड है तो इनमें कोई भी स्पेस नहीं होगा, मतलब इनमें इंटरसेलुलर स्पेस बिल्कुल नहीं होगा। तो ये विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसेस होती हैं। उसके अलावा इनमें एक सब्सटेंस पाया जाता है। इनमें जो सब्सटेंस पाया जाता है उसको बोलते हैं सुबेरिन। सुबेरिन नामक इनमें एक सब्सटेंस पाया जाता है। ये इनकी बाल्स में प्रेजेंट होता है, जो इनको गैसेस और वाटर से इम्परवियस बनाता है। मतलब गैसेस और वाटर का इन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, इन पे कोई भी इफेक्ट इनका नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो ये प्रोटेक्टिव टिश्यू इसके होते हैं, ये सेकेंडरी मेरी स्टेम फॉर्म कर लेते हैं, जिसके कारण इनको हम जो देखते हैं ये डिफरेंट दिखाई देती हैं, और जो एंग स्टेम इनकी है वो डिफरेंट दिखाई देती हैं। तो इसके पीछे ये रीजन है। तो आप देख सकते हैं ये जो स्टेम है, मतलब ये ट्री का जो ये वाला स्टेम होता है, इसको अगर जूम किया जाए या फिर इसको अगर माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो आप देख सकते हैं इसमें ये जो सेल्स हैं, इनमें ये सेल्स जो है इन्हीं को क्या कह रहे हैं, ये कॉर्क सेल्स होती हैं। ये कॉर्क सेल्स होती हैं जो कि कॉम्पैक्टली अरेंज्ड हैं, और इनके आप देख सकते हैं इनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं है, कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस इसमें नहीं पाया जा रहा है। और ये कौन सा फॉर्म ले लेती हैं? ये सेकेंडरी मेरिस्टेम का फॉर्म ले लेती हैं, जो कि कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होता है, और ये लेयर जैसे एक बनाती जाती है, जिसको कि हम कह रहे हैं कॉर्क सेल्स। उसके अलावा अगर इसकी आउटर सरफेस की हम देखते हैं तो ये ब्रेकेज है इनमें, मतलब ये कैसी है, ब्रेक है। तो इसको क्या कह रहे हैं, ये जो इनकी एपिडर्मिस है ये रप्चर्ड एपिडर्मिस कहलाती है। तो ये एक कॉर्क का डायग्राम था। तो आज हम लोगों ने एपिडर्मिस को इस वीडियो में समझ लिया है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।